नमस्कार, आप सभी को मगध क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं सीटेट स्पेशल बैच और सीटेट स्पेशल बैच में आप लोग पढ़ रहे हैं अधिगम का सिद्धांत। और अधिगम का कल की क्लास में आप लोग पढ़े थे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो आज की क्लास में आप लोग अधिगम के दूसरे सिद्धांत अध्ययन करेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। जी बिल्कुल, आज की क्लास बिल्कुल अनोखा होने वाला है क्योंकि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में बच्चों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह जाती है, इसलिए आपकी जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो बिल्कुल इस वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन 100% दूर हो जाएगा। तो आइए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। सबसे पहली बात, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पावलोव। पावलोव का पूरा नेम इवान पेट्रोविच पावलोव और यह निवासी थे, रूस के रहने वाले थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने 1904 ईस्वी में अपने प्रयोग का प्रतिपादन किया था। और इस प्रयोग में, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, इस प्रयोग में एक कुत्ते पे प्रयोग किया गया था और वह कुत्ता एक सुव्यवस्थित व्यवस्था में बंधित था। और इस प्रयोग को कौन कर रहे हैं? पावलोव। आप लोग देख रहे होंगे इस व्यवस्था को हमने 4 भागों में बांटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट भाग में आप लोग देखेंगे घंटी और एक कुत्ता है। दूसरे पार्ट में देखेंगे भोजन और कुत्ता है। तीसरे फिगर में देखेंगे घंटी, भोजन और कुत्ता है। चौथे भाग में देखेंगे घंटी और कुत्ता है। आप लोग इस चित्र को एक बार अच्छी तरह से गौर से देखिएगा। इस फिगर कुछ अपने आप में कहता है। फर्स्ट फिगर में घंटी बजाई गई, कुत्ता कोई अनुक्रिया नहीं किया। आप लोग देख रहे होंगे इस कुत्ते का मुंह जो है वो बिल्कुल क्या है? बंद है। यानी घंटी बजा तो कुत्ता पे कोई अनुक्रिया नहीं हुआ, कुत्ता कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। आप लोग देख रहे होंगे इस कुत्ते का मुंह बिल्कुल क्या है? बंद है। अब दूसरी बात, यहां पे कुत्ते के सामने क्या लाया गया? भोजन। अब वो भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह में क्या आ गया? लार आ गया। यहाँ पे कुत्ता जीभ को बाहर निकाल लिया, यानी यहां से कुत्ते के जीभ से क्या टपक रहा है? लार। किसको देखकर? भोजन को देखकर। अब हम आपको आगे क्यों ले चलते हैं। तीसरे पार्ट में आप लोग देखेंगे, पहले पार्ट में घंटी बजा था तो कुत्ते का जीभ बंद था, जीभ मुंह में था, अंदर था, है ना? ध्यान से देखिएगा, पहले फिगर में केवल घंटी बजा था तो कुत्ते का जो जीभ था अंदर था, यानी कुत्ते के जीभ से लार नहीं टपका था। दूसरे फिगर में भोजन को देखते ही कुत्ते के जीभ से लार टपक गया। और तीसरे फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि घंटी, भोजन दोनों एक साथ उपस्थित किया गया तो कुत्ते के जीभ में क्या आ गया? लार आ गया। और चौथी फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि घंटी बजा और कुत्ते के जीभ में लार आ गया, कुत्ते के मुंह में लार आ गया और कुत्ते के जीभ से लार टपकना प्रारंभ हो गया। तो आप लोग फिर से इस फिगर को एक बार गौर कीजिएगा और इस फिगर को यदि आप समझ लेते हैं तो आप शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित सारे प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल 100% देंगे। ये प्रयोग विद्यार्थियों में हमेशा कंफ्यूजन बना होता है, तो मैं आपके कंफ्यूजन को 100% दूर करूंगा। बस आप लोग फिर से एक बार देखेंगे। फर्स्ट प्रयोग में इस व्यवस्थित वातावरण में जो कुत्ता है, उस कुत्ते को हमने 4 पार्ट्स में बांट दिया। आप ध्यान से देखिएगा, कुत्ता वही है लेकिन इन्हें हम प्रयोग में 4 भाग में इन्हें हम डिवाइड कर दिए। फर्स्ट पार्ट मेरा क्या है कि घंटी हमने बजाई, कुत्ता पे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। दूसरे पार्ट में कुत्ता भोजन देखा और कुत्ता के मुंह में आ गया लार। अब मुंह में आ गया लार तो जीभ कहां निकल गया? बाहर। तीसरे पार्ट में हमने क्या किया कि घंटी बजाया और घंटी बजाने के 3 से 4 सेकंड बाद, 3 से 4 सेकंड, ज्यादा 5 सेकंड के बाद हमने भोजन को प्रस्तुत किया तो कुत्ते के जीभ क्या है? बाहर निकल गया, यानी कुत्ते के मुंह में पानी आ गया।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं घंटी बजा भोजन आया, घंटी बजा भोजन आया। पहले सिर्फ घंटी बजा था, भोजन नहीं आया था। और इस तीसरे फिगर में देख रहे हैं क्या, घंटी बजा भोजन आया, घंटी बजा भोजन आया, घंटी बजा भोजन आया। तो घंटी और भोजन के बीच ये जो बंधन बन रहा है, इस बंधन को हम लोग कहते हैं अनुबंधन। क्या बोलते हैं? अनुबंधन। अब जब अनुबंधन बन गया तो अगली बार प्रयोग में चौथे भाग में सिर्फ पावलोव साहब ने सिर्फ घंटी बजाया तो कुत्ता के मुंह में क्या आ गया? लार, है ना। यानी कुत्ते ने सोच लिया था कि जब घंटी बजेगा तो मुझे भोजन मिलेगा, लेकिन यहां सिर्फ घंटी बजा और भोजन नहीं मिला। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि इस चौथे पार्ट में कुत्ता जो है जीभ को बाहर निकाला है, क्योंकि यहाँ पे अनुबंधन हो गया था। और ये जो फिगर देख रहे हैं ये अनुबंधन होने के बाद का है कि सिर्फ घंटी से कुत्ते के मुंह में लार हो गया था। यानी जब अनुबंधन नहीं हुआ था तो कुत्ते के मुंह में लार नहीं आया था, केवल घंटी की आवाज से कुत्ते में लार नहीं आया था। कब? जब अनुबंधन नहीं हुआ था तब। लेकिन आप चौथे फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे अनुबंधन होने के बाद कुत्ते घंटी बजा और कुत्ते के मुंह में क्या गया? लार। तो इसी सिद्धांत को आप लोग को मैं लिख दिया हूं, 4 भाग को आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या इसे बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। और इस सिद्धांत की प्रवर्तक है पावलोव, निवासित है रूस के, और सिद्धांत का प्रतिपादन किए 1904 में और प्रयोग किए कुत्ते पर। नंबर 1, यहाँ पे आप लोग देखेंगे घंटी कुत्ता, घंटी बजा कुत्ता है, कुत्ता कोई अनुक्रिया नहीं किया, कुत्ता कोई प्रतिक्रिया नहीं किया, केवल घंटी बजा तो कुत्ता कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। मैं आपको लिख दिया हूं नंबर 1, कोई अनुक्रिया नहीं। दूसरी फिगर, भोजन देखा तो कुत्ता के मुंह में क्या आ गया? लार। यानी भोजन को देखा कुत्ता को मुंह में क्या आ गया? लार। ये दूसरी पार्ट। तो भोजन क्या है? उद्दीपक। भोजन प्राप्त करना कुत्ते का क्या था? लक्ष्य था। तो लक्ष्य को हम लोग क्या बोलते हैं? उद्दीपक। और लार को आना क्या है? अनुक्रिया है। कैसा अनुक्रिया? स्वाभाविक अनुक्रिया। आप लोग भी भोजन देखते हैं तो आपके मुंह में लार आ जाता है, तो कैसा क्रिया है? स्वाभाविक क्रिया। इसलिए लार का आना क्या कहलाता है? स्वाभाविक अनुक्रिया। इसके नीचे ईशियर लिखा हुआ है और इसके नीचे ईशियस लिखा हुआ है। ईशियस का अर्थ होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस और ईशियर का अर्थ होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब नंबर 3 पाते हैं, घंटी बजा भोजन आया, घंटी बजा भोजन आया और कुत्ते के मुंह में क्या आया? लार आया। घंटी बजा भोजन आया, लार आया। यानी पहली बार सिर्फ घंटी बजाया गया था तो कुत्ते के मुंह में लार नहीं आया था, लेकिन इस बार क्या है कि घंटी बजा भोजन आया तो कुत्ते के मुंह में क्या आ गया? लार आ गया। यानी कुत्ता ने सोच लिया कि घंटी बजेगा ना तो मुझे क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। यानी घंटी भोजन, तो भोजन को देखकर कुत्ता के मुंह में क्या आएगा? लार। यहाँ पे घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक, है ना। घंटी बजाना उसके लिए क्या था? अस्वाभाविक लक्ष्य, है ना। भोजन क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक। यानी उसको स्वाभाविक उद्दीपक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भोजन कुत्ता के लिए लक्ष्य है। और यहाँ पे भोजन को देखकर लार का टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया। आप लोग इंग्लिश वर्ड यहाँ पे देखेंगे सीएस। सीएस मतलब होता है कंडीशनल स्टिमुलस, यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब नंबर 4 देखेंगे, यहाँ पे अब घंटी और भोजन। कुत्ता तो सोच लिया था कि घंटी बजने पर अब मुझे भोजन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे केवल घंटी बजाई गई और कुत्ते के मुंह में क्या आया? लार। यानी कहने का अर्थ है कि कुत्ता ने सोच लिया था कि घंटी बजेगा और मुझे भोजन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल घंटी बजा और कुत्ते के मुंह में क्या आ गया? लार। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अनुबंधन हो गया था और अनुबंधन होने के बाद यहाँ पे केवल घंटी की आवाज पर कुत्ते के मुंह से आ रहे थे क्या? लार। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे कहने का अर्थ है कि आप अपने घर में ब्रश करने वाले जो ब्रश है उस ब्रश को हटाकर दूसरे स्थान पर रख दिया गया है,
तो जब आप कल सुबह उठते हैं तो आप उसी स्थान पर जाते हैं अपने ब्रश उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप ना उस बंधन में बंध गए थे, यानी आप और उस स्थान के बीच बंधन हो गया था, और इसी बंधन को हम लोग कहते हैं क्या? अनुबंधन। यानी अनुबंधन का अर्थ क्या हो गया कि अनुक्रिया को बार बार दोहराना। यानी यदि अनुक्रिया को आप बार बार दोहरा रहे हैं तो पुनरावृत्ति के आधार पर बना बंधन कहलाता है क्या? अनुबंधन। अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पे घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी भोजन, तो आया क्या? ला। तो यहाँ पे घंटी और भोजन दोनों पुनरावृत्त। पुनरावृत्त का अर्थ हो गया कि बार बार घंटी बजाया गया, भोजन लाया गया, तो पुनरावृत्ति हुआ। तो पुनरावृत्ति के आधार पे यहाँ जो बंधन बना, इस बंधन को कहते हैं हम लोग अनुबंधन। इस बंधन को क्या बोलते हैं? अनुबंधन। अनुबंधन क्या है? पुनरावृत्ति के आधार पे बना बंधन को हम लोग क्या कहते हैं? अनुबंधन। अब यहाँ पे देखिए नंबर 4, तो आप लोग जान गए केवल घंटी बजा और कुत्ते के मुंह में लार आया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अनुबंधन हो गया था। ऐसा हुआ अनुबंधन होने के बाद। तो यहाँ पे मैंने नोट लिख दिया आप लोग के लिए कि जो क्रिया लार का गिरना, जो क्रिया मतलब लार का गिरना पहले भोजन के प्रति हो रहा था, वही क्रिया घंटी के प्रति होने लगी। इसी को हम लोग कहते हैं अनुकलित अनुक्रिया सिद्धांत। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि जो क्रिया लार का गिरना है ना, जो क्रिया क्या था? लार का गिरना। पहले स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक कौन है? भोजन, भोजन के प्रति हो रही थी, वही क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक कौन है? घंटी के प्रति होने लगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो आप लोग याद रखेंगे, इस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। हम लोग पढ़ेंगे यूसीएस को हम लोग क्या कहते हैं? अनकंडीशनल स्टिमुलस। सीएस को क्या बोलेंगे? कंडीशनल स्टिमुलस। यूसीआर को क्या बोलेंगे? अनकंडीशनल रिस्पांस। सीआर को क्या बोलेंगे? कंडीशनल रिस्पांस। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और 8th नियम थोड़ा लंबा है, इस विशेष नियम की चर्चा मैं दूसरे वीडियो में करूंगा, आप लोग जरूर देखेंगे। और यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।